हर साल यहां से क्वेश्चन आ रहा है, इस साल भी आया था। प्राइमरी मेटाबोलाइट जिसके बिना जीवन नहीं चल सकता, जैसे रोटी कपड़ा मकान। रोटी भी चाहिए डेली, कपड़ा भी चाहिए पहनने के लिए, वरना छी छी शेम शेम पॉपी शेम, ठीक है, और मकान भी चाहिए रहने के लिए। इसमें से एक भी चीज नहीं होती है तो जीवन तो सरल नहीं हो सकता। ये तीन चीजें, उसके बाद तो असली स्ट्रगल शुरू होता है बेटा लाइफ का। तो ये क्या है, तीन चीजें जिसके बिना हम सोच भी नहीं सकते, रोटी कपड़ा मकान एंड रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन, डायरेक्ट इफेक्ट। सिंस रोटी कपड़ा मकान, चाहे अब आप साउथ इंडिया में रहो, नॉर्थ इंडिया में रहो, ईस्ट इंडिया में रहो या वेस्ट इंडिया में रहो, रोटी कपड़ा मकान सबको चाहिए। तो ये चीज यूनिवर्सल है या यूनिक है, ये बताओ, ये यूनिक है या यूनिवर्सल है? यूनिवर्सल। सो ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये जनरली यूनिवर्सल होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं, यानी कि सबको चाहिए चाहिए। एग्जाम्पल्स। फिर आते हैं सेकेंड मेटाबोलाइट्स विच आर कॉल्ड एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इन्हें मैं अपनी आम भाषा में लग्जरी कहती हूं। दीदी लेके जाएगी श्राडा का बैग जिसके अंदर दीदी के पास होंगे 100 रुपए, पर दीदी के बैग होगा लाखों का। लग्जरी, ठीक है। आखिर ये बनते क्यों है? प्लांट्स के केस में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं एज अ डिफेंस, एज अ डिफेंस। ये डिफेंस के तौर पे बनते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जैसे कि मान लो कि एक रबड़ का प्लांट है, उससे रबड़ निकल रही है चिपचिप रेजिन टाइप, और मैं एक इंसेक्ट हूं, ऐसी चिपक गई। क्यों चिपक गई? क्योंकि मैं रेजिन से चिपक गई। अब मैं उड़ नहीं पाऊंगी, मैं चिपचिपी हो चुकी हूं। सो दिस इज अ डिफेंस। अब काम ही नहीं कर रहा, उड़ ही नहीं पा रहा, खाएगा क्या? उसका मुंह तो चिपक गया ना रेजिन में, अब बताओ कैसे उड़ेगा? तो डिफेंस हो गया ये भी। ऐसे सोच के देखा करो, नेचर को सोचा करो, समझा करो, तब मजा आएगा।